जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों और कृषि के क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की। इस बार बजट में 6 नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा भी बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी है। आइए जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए क्या क्या खास है और क्या खास रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन 100 कृषि जिलों को विकसित करना है जहां अभी तक फसलें उगाई जाती हैं या किसान कम ऋण लेते हैं। इसके तहत किसानों को अधिक कर्ज लेने में मदद मिलेगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, कटाई के बाद की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। दालों के उत्पादन को बढ़ावा। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें खास तौर पर अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सहकारी संस्थाएं जैसे नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से अगले 4 साल तक दालों की खरीद करेंगी। किसानों को दाल उत्पादन के लिए अतिरिक्त समर्थन भी मिलेगा। अब बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे किसानों को एफपीओ के जरिए संगठित किया जाएगा। उन्हें सहकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मखाने के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार होगा। बोर्ड बनने से सभी योजनाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। उदाहरण के तौर पे फिलहाल बिहार सरकार मखाना विकास योजना चला रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। इस बोर्ड के बनने से सारी योजनाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। साथ ही बता दें आपको, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा बढ़ी। पहले किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका फायदा किसानों, मछुआरों और छोटे किसानों को मिलेगा। 75 साल तक की उम्र के किसान ये कार्ड बनवा सकते हैं। वैलिडिटी 5 साल की होगी। ये अमाउंट एटीएम, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए निकाला जा सकता है। जून 2023 तक देश भर में 7.4 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड है। नए बीज और रिसर्च पर जोर। कृषि में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च पारिस्थितिकी तंत्र मिशन शुरू किया जाएगा। यह मिशन अधिक उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी और जलवायु सहित बीजों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। 100 से अधिक नई बीज किस्मों को 2024 में व्यावसायिक रूप से जारी किया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना। भारत में कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 5 साल का विशेष मिशन लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देना, भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना। वहीं दूसरी ओर बागवानी उत्पादों, फल सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अन्य फल और सब्जी उत्पादकों को समर्थन दिया जाएगा। सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग को मजबूत किया जाएगा। ये भी अहम ऐलान हुए। आपको बता दें, अन्य घोषणाओं में असम के नाम रूप में 12.7 लाख टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया। यह उर्वरक की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादकता देश है। इसे और आगे ले जाने के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के समुद्री खाद्य निर्यात की योजना बनाई है। विशेष रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।